विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है कि धनुर्धर अर्जुन ने अक्षय सेना को छोड़कर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को चुना था। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे राधे कृष्ण के इस चैनल पर, जहां मिलते हैं आपको ज्ञानवर्धक, स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियो। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का एक शानदार सीरीज जिसका नाम है भागवत गीता से मिलने वाली सीख। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें अध्याय की सार की, बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में हमने जाना कि ईश्वर किस तरह से इस संसार को चलाते हैं, ईश्वर में कौन सा भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है तथा भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी क्रम में आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान क्या है और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देवता कौन है, यह संसार कैसे चलता है और क्यों हमें आज से ही कठिन परिश्रम में लग जाना चाहिए। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। यह अध्याय संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और अवधारणाओं का वर्णन करता है जिसका उपनिदेशों में विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसमें यह भी वर्णन किया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा के गंतव्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है। देह का त्याग करते समय यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं तब हम निश्चित रूप से उन्हें पा लेंगे। इसलिए अपने दैनिक कार्य को संपन्न करने के साथ साथ हमें सदैव उनकी विशेषताओं, गुणों और दिव्य लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जब हम अनन्य भक्ति से अपने मन को भगवान में पूर्णतः तल्लीन कर लेते हैं तब हम भौतिक आयामों से परे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात इस अध्याय में भौतिक क्षेत्र में स्थित कुछ लोक की चर्चा की गई है जिसमें बताया गया है कि सृष्टि के चक्र में यह लोक और इन पर निवास करने वाले असंख्य प्राणी कैसे इनमें प्रकट होते हैं और प्रलय के समय पुनः अव्यय हो जाते हैं। किंतु इस व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे भगवान का दिव्य लोक है। वे जो प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हैं वे अंततः दिव्य लोक में पहुँचते हैं और फिर उसी भी इस निश्चय संसार में लौटकर नहीं आते। जबकि अंधकार के मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग जन्म, रोग, बुढ़ापे और मृत्यु के अनंत चक्रों में देहांतरण करते रहते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन श्री कृष्ण के कुछ प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, यह देवता कौन है, अधिदेव किसे कहा जाता है, इस संसार में निर्णय कौन करता है। हे मधुसूदन, दृढ़ मन को आपकी भक्ति में लीन रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में देते हैं और साथ ही अपने सखा अर्जुन को ब्रह्मांड किस तरीके से काम करता है उसकी समझ देते हैं और बताते हैं कि क्या होता है पुनर्जन्म और कब पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा परम अक्षर है। ब्रह्मा यानी कि जो अक्षर होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता, अर्थात परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। जब आप स्वयं में स्थिर भाव को लेकर आते हैं तो अध्यात्म जो है वो आपके अंदर आता है। उस समय आत्मा का आधिपत्य हो जाता है, अर्थात आप आत्मा के वश में आते हैं। इससे पहले हम सब माया के आधिपत्य में रहते हैं, माया के वश में रहते हैं। इस प्रकार जब हमारे स्वभाव में स्थिर भाव मिल जाते हैं तो हम आत्मा के वश में आ जाते हैं। यही आध्यात्म की पराकाष्ठा है, यही आखिरी स्थिति है। इसलिए किसी मनुष्य को अपनी आत्मा को ही अध्यात्म कहा जाता है। कर्म भूतकाल का एक ऐसा त्याग है जिसमें वर्तमान में परिणाम उत्पन्न होते हैं। हमेशा उत्पन्न और अंत होने वाले का ही नाम संसार है।
जिनको शास्त्रों में परम पुरुष बताया गया है, वही देवता है, भगवान का विष्णु है, जो इस सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करता है, उसे अधिदेव कहते हैं। हे प्राणियों के हृदय में स्थित मैं परमात्मा अधियज्ञ सभी यज्ञों का स्वामी कहलाता हूँ। इस संसार का निर्णय करने वाला मैं ही हूँ। वे जो शरीर त्याग करते समय मेरा स्मरण करते हैं, वो मेरे पास आएंगे। इस संबंध में निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं है कि हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए मनुष्य जिसका स्मरण करता है, वह उसी गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे ही चिंतन में लीन रहता है। इसलिए हमेशा मेरा स्मरण करो और युद्ध लड़ने के समय कर्तव्य का भी पालन करो। अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पा लोगे। इससे कोई संदेह नहीं है कि हे पार्थ, अभ्यास के साथ जब तुम अविचल भाव से मन को मुझ पुरुषोत्तम भगवान के स्मरण में लीन करते हो, तब तुम निश्चय रूप से मुझे पा लोगे। जो लोग हमेशा मुझे याद करते हैं, वे बहुत आसानी से मेरे पास आ जाते हैं, और जो मेरे पास आ जाता है, उसके सारे दुख और जन्म मृत्यु के चक्कर समाप्त हो जाते हैं। यहाँ एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भगवान कहते हैं, मृत्यु के समय मनुष्य जिस भाव को स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्याग देता है, वह उसको ही प्राप्त होता है। तब तो यह बहुत अच्छा है कि आप जिस अंत काल में जब आपकी मृत्यु होती है, तब आप भगवान को याद कर लीजिए और आपको भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मनुष्य जिस चीज़ को याद करता है वही चीज़ उसे मिल जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पूरे जीवन भर आप जिसका अभ्यास कर रहे होते हैं, जब समय आता है, जब आपको पता होता है कि मेरी मृत्यु होने जा रही है, तो अंत काल में ही वही विचार आपके मन में आता है जिस विचार का आप जीवन में लगातार अभ्यास कर रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम निरंतर मेरा चिंतन करने का अभ्यास करो, जिससे तुम अंत काल में मेरा ही स्मरण करोगे, मुझे याद करोगे और मुझे प्राप्त हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे प्राप्त करके महान आत्माएं फिर कभी इस धरती पर पुनः जन्म नहीं लेती, जो इस अनित्य और दुखों से भरा है, क्योंकि वे पुण्य सिद्धि प्राप्त कर चुकी होती है। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुण्य जन्म प्राप्त होगा, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुण्य जन्म नहीं होता है। अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुण्य जन्म प्राप्त होगा, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुण्य जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है, और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा के दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है, तथा रात के आरंभ में ही संसार फिर से ब्रह्मा में समा जाता है, और हर दिन ऐसे ही चक्कर चलता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं, वे जल्दी ही इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जब मैं तुम्हें वह 2 रास्ते बताऊंगा, जिससे होते हुए ही लोग या तो परम गति को प्राप्त होते हैं, या फिर वो इस संसार में वापस आ जाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश रहता है, शुक्ल पक्ष होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है, तब शरीर छोड़ने वाले कर्मयोगी मेरे पास आ जाते हैं हमेशा के लिए। जिसके विपरीत जब रात्रि होती है, कृष्ण पक्ष होता है और सूर्य दक्षिणालय में होता है, उस वक्त पर कर्मयोगी शरीर त्याग कर परलोक में समय तक तरह तरह के आनंद सुख भोग करके वापस जन्म लेते हैं। केवल एक योगी ही इस रहस्य को जानकर सर्व कर्मों के फलों का मोह छोड़कर परम ब्रह्मा को प्राप्त होता है। मित्रों, जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, साधना करने लगते हैं, तो बहुत सारे थॉट्स या विचार आते हैं। ऐसी बातें दिमाग में आने लगती है जो आपने कभी सोची नहीं होगी। उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, एक के बाद एक विचार जुड़ता चला जाता है। यहाँ आपसे अचानक किसी और दुनिया में चले जाते हैं।
रिश्तेदारों से लेकर के, दोस्तों से लेकर के, ऑफिस की बातें सब दिमाग में घूमने लगती है। बस तभी आपको युद्ध करना है, उन सारे विचारों को हटाना है और एकमात्र परमात्मा का विचार लेकर आना है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि निरंतर चिंतन कर और युद्ध कर। आगे बढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण अभ्यास के तरीकों को या विधि को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि सारी इंद्रियों के दरवाजों को रोककर, यानी कि जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनसे अलग होकर के अपने ध्यान को हृदय में स्थित करके अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इस अध्याय का आप आजकल के जीवन के लिए इस तरह से अर्थ निकाल सकते हैं कि कोई भी वह लक्ष्य जिस पर आप हमेशा के लिए अपना नाम दुनिया के सामने लिखना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने बताया कि यह संसार का चक्र बहुत बड़ा है, यहाँ लोग आते रहते हैं और लोग जाते रहते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से उनका नाम हमेशा के लिए दुनिया में अमर हो जाए, उन लोगों को ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना पड़ेगा। ब्रह्मा का जो एक दिन है, इसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड बहुत पहले से है और बहुत आगे तक चलेगा और संसार की जिंदगी इस ब्रह्मांड के सामने बहुत ही छोटी है। इसलिए ऐसा ना हो कि आप जीवन में कुछ सपने सजा के बैठ जाओ और ब्रह्मा जी की शाम हो जाए। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।